में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार। क्या क्या आविष्कार हुए हैं, क्या क्या आविष्कार हुए हैं, सुनो सभी नरनार। देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार। शुरू करता हूं आविष्कार। 4 वेदों को बनाया, 6 शास्त्रों को बनाया, उपनिषद गीता भागवत मनुस्मृति को बनाया। उपनिषद गीता भागवत मनुस्मृति को बनाया। ऊंच और नीच बनाई, छुआ और छूत बनाई, देव पत्थर को बनाया, बात ये समझ न आई। देव पत्थर को बनाया, बात ये समझ न आई। यज्ञ और हवन बनाया, स्वर्ग और नरक बनाया, मानव से मानव में गहरा भेद बताया। मानव से मानव में गहरा भेद बताया। मानव से मानव में गहरा भेद बताया। क्या आंख बंद कर कलम चला गई, आंख बंद कर कलम चला गई, लिख दिए वेद पुराण। तेरे में हुए हैं आविष्कार, तेरे में हुए हैं आविष्कार। क्या क्या आविष्कार हुए हैं, क्या क्या आविष्कार हुए हैं, सुनो सभी नरनार। तेरे में हुए हैं आविष्कार, तेरे में हुए हैं आविष्कार। तालियों के हाँ भाई, अब होता है आज में सच्चा पोस्टमार्टम। सच्चे इन पाखंडवादियों की, इन ब्राह्मणवादियों की सच्ची पोल, इनका भंडाफोड़ ये गीत यहां से करता है। एक एक शब्द को सुनेगा। वीर हनुमान को देखो, कान से खोज निकाला। ये गीत जब मैंने लिखा तो सच कह रहा हूं, इस गीत को लिखने के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। तो गीत में जान वही डाल पाएगा जो इतिहास को पढ़ेगा। वीर हनुमान को देखो, कान से खोज निकाला, खीर से प्रभु राम को कैसे पैदा कर डाला। खीर से प्रभु राम को कैसे पैदा कर डाला। खीर से प्रभु राम को कैसे पैदा कर डाला। एक बार जोरदार तालियां मेरी बहन बेटियों के लिए बजा दीजिए, जो मुझे अपनी पवित्र गाड़ी कमाई से 150 रुपए से नवाज रहे हैं, इस मिशन को बढ़ाने के लिए, हमारे परिवार को चलाने के लिए। और तब कहा, मैली से मंदोदरी रावण की नार बनाई, महिषासुर की मां भी महिषी भैंस बताई। महिषासुर की मां भी महिषी भैंस बताई। अरे आपकी आवाज आना चाहिए। क्या मैल की कभी इंसान पैदा कर सकती है?
अगर आप लोग इंसान हो, तारे बार हो, तो हाथ उठा के इशारा करिए। पैदा कर सकती है? नहीं। क्या भैंस से, मेरी महिला बहन बेटियां भी हाथ उठा के बताना, क्या भैंस से मनुष्य पैदा हो सकता है? नहीं। और फिर भी इन नालायकों ने पता नहीं क्या से क्या लिख दिया, और पता नहीं इनको क्या समझ में आया। और तब मैंने लिखा, महिषासुर की माँ भी महिषी भैंस बताए। सबसे गजब की बात, तालियां आपकी यहाँ मिलना चाहिए इस लाइन पर, और मुझे पता है जरूर मिलेगी। क्या एक नारी ने कैसे जन्मे, देखना मजे की बात, एक नारी ने कैसे जन्मे, वो 60,000 देश में हुए हैं आप, देश में हुए हैं, देश में हुए हैं। अरे क्या आप शिकार हुए हैं, आप शिकार हुए हैं, तुम लोग भी नंदा देश में हुए हैं, देश में हुए हैं। चाची की मम्मी 50 रुपए दे दी गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज आना चाहिए, मुझे पता चलेगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये क्या है? फूल। क्या है? फूल। एक बार जोर से बोलिए, क्या है? फूल। इसको अगर नाक को लगाएंगे तो बदबू आएगी कि सुगंध आएगी? खुशबू आती है ना। लेकिन देखना, इस देश के चंट चालाक एंटीना वाले लोगों ने हम जैसे समाज के भोले भाले लोगों को कैसे बहकाया। इस गीत में मैंने फिर बताया, देखो क्या तकनीक थी मेरे इस देश की भाई, फूल से नास के का किया है जन्म खुदाई, फूल से नास के का किया है जन्म खुदाई, फूल से नास के का किया है जन्म खुदाई। इस देश को भ्रमित करने वाले चंट चालाक बेईमानों, तुमने एक फूल सूंघने से चंद्रकला की नाच से नाच के उसको पैदा कर दिया। और मैं सीधी कहता हूं कि मैं कुर्ता फैला करके अपने समाज में भीख मांगूंगा, और एक नहीं मैं करोड़ों फूल लाके सामने रखूंगा। और हराम खोरो, अपनी किसी एक महिला को लेके आओ और करोड़ों फूल को सुहाओ, उसके मुंह में घुसा दो और खवा दो, और फिर भी कोई एक बच्चा पैदा करके दिखा दो, मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, जीवन भर। लेकिन तुमने हमारे देश के लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तन में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। तुमने देश का सत्यानाश किया है। याद रखो, फूल से नास के का दिया है जन्म बनाए, फूल से नास के का दिया है जन्म बनाए। और भी देश में भैया उत्तम पद्धति पाई, एक मानव को सुगल
कैसे बनाए। आप देखते होंगे सुगर राजा हरिश्चंद्र की बगिया में सुगर आया और बगिया को उजाड़ दिया। अरे विष्णु, कभी तू कुत्ता बन जाता है, कभी तू सुगर बन जाता है। और जब हमारे लोग कहते हैं कि विष्णु तू तो कुत्ता है, तू तो सुगर है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? भैया तू है वही तो कहते हैं, हमारे लोग गलत कहाँ कहते हैं? भाई तू सुगर है तो सुगर को पूजा, कुत्ता है तो कुत्ता को पूजा, और तू मछली भी बन गया मत्स्य अवतार में, और तू कछुआ बन गया कच्छप अवतार में। पता नहीं कौन कौन से अवतार लिए हैं तूने, लेकिन मुझे तो यहाँ लिखना पड़ा। और मैंने ये गीत इसलिए लिख पाया क्योंकि मैंने पहले भागवत किए और इनकी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, तब मेरी समझ में बात आई और फिर मैं समझ गया कि इन गद्दारों की ये किताबें हमारे देश का सत्यानाश कर देगी। तब मैंने उन सभी किताबों को एक साइड कर दिया और बाबा साहब की किताब संविधान और भगवान बुद्ध के धर्म का अनुसरण किया और उसी दिन से इस मूवमेंट को चलाने के लिए आप लोगों के बीच में और तब कहा एक मानव को सुगर दिया है कैसे बनाए। एक मानव को सुगर दिया है कैसे बनाए। हिरण सिंह ऋषि जैसे पैदा कर डाले, कमल की नाभ में से ब्रह्मा जी भी निकाले। कमल की नाभि में से ब्रह्मा जी निकाले और ब्रह्मा जी की भी कैसी अद्भुत शक्ति, कैसे ब्रह्मा जी ने करी सबकी ही सृष्टि। ब्रह्मा जी ने भी करी सबकी सृष्टि। कबीर साहब जी की एक लाइन आपको समझ में आ जाए तब जोरदार तालियां देना। क्या कि बिना बीज के जैसे पैदा, हर बिना बीज के जैसे पैदा कई बड़ा संसार तेरे है आपका, तेरे है आपका, तेरे है आपका। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं गीत में बताऊंगा कि कोई नाक से पैदा हुआ, कोई कान से पैदा हुआ, कोई आंख से पैदा हुआ। और मैंने गीत में यह भी बताया है कि दुनिया जानती है कि महिला बच्चे का प्रजनन करती है, लेकिन इस गीत बता रहा है कि महिला नहीं पुरुष भी बच्चे पैदा करते हैं। पुरुष के कहाँ से बच्चा पैदा होता है, महिला तो सिर्फ पेट से ही बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन धन्य है ये दोस्त के जन चालकों, तुमने पुरुष के कहाँ से बच्चा पैदा किया, ये गीत बताएगा। कैसे कैसे ब्राह्मण को देखो, ब्रह्म ने मुख से निकाला। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को, ब्रह्मा ने ऐसे किया था, ऐसे तो ब्राह्मण निकल पड़े मुंह में से। धन्य है ब्राह्मणों, हम तो आज तक यही समझते थे कि महिलाओं के पेट में बच्चादानी होती है। हम तो आज तक यही समझते थे कि महिलाओं के पेट में ओवरी होती है जो बच्चे का प्रजनन करने की क्षमता रखती है। लेकिन आज पहली बार पता चला कि तुम्हारे मर्दों के मुंह में बच्चादानी है। तालियां कौन बजाएगा? विदेशी लोग। यही गीत जब मैंने कानपुर में गाया तब मिश्रा जी मुझे मारने की धमकी देते, याद रखना, क्योंकि ये वो गीत है जो पेट में दर्द पैदा कर देते हैं। और याद रखो, कैसे ब्राह्मण को देखो, ब्रह्म ने मुख से निकाला और अपनी ही भुजा से छठी पैदा कर डाला। और अपनी भुजा से छठी पैदा कर डाला। कैसे फिर के विश्व जाए, हाथों से मुंह से ब्राह्मण और हाथों से छठी और बनिया। कैसे फिर पेट सजाए, समझना मेरी आए, शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से जन्म आए। शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से जन्म आए।
लोग कहते हैं कि शूद्र शराब पीता है, लोग कहते हैं शूद्रों का बदनाम किया गया है कि शूद्र शराब पीता है, और इनके वेद पुराण के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि शूद्र शराब नहीं पीता, शराब तो ब्राह्मण पीता है। कैसे पीता है जान दो, ये शूद्र पैरों को कहा गया और पेट को कहा बनिया और हाथों को कहा छतरी और मुंह को कहा ब्राह्मण। शूद्र नहीं पीता, शूद्र तो चल के जाता है। कलाड़ी में कौन जा रहा है? शूद्र जा रहा है। और कलाड़ी के अंदर कौन घुस गया? छतरी। खिड़की के अंदर कौन गया? पैर नहीं जाता, क्या जाता है? हाथ जाता है। और भुजा कौन होते हैं? छतरी। और फिर ये शूद्र फिर आता है, क्योंकि शूद्र को तो इन तीनों का हुक्म बताता है। ये फिर जा रहा है चुपचाप और घर आता है, फिर बैठ जाता है। और फिर ये बनिया इंतजार करता है, ये बनिया इंतजार करता है कि कब ये बोतल मेरे अंदर आए। फिर छतरी उठाएगा और पैक बनाएगा और फिर छतरी ले जाएगा मुंह के पास, और फिर जब मुंह कहते ब्राह्मण को, और फिर जब ब्राह्मण गट 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 पूरी बोतल पी जाता है। शूद्रों को बदनाम किया है और शराब पीता है ब्राह्मण। और इसलिए मैंने कहा शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से जन्म ले आए, शूद्र ब्रह्मा जी